मोमबत्ती एक जलती हुई बत्ती है जो मोम में लगी हुई है या कोई और आतिशगीर ठोस मादा जैसे लंबा, जो रोशनी फराहम करता है, और बाज़ सूरतों में एक खुशबू। एक मोमबत्ती गर्मी या वक्त रखने का तरीका भी फराहम कर सकती है। एक शख्स जो मोमबत्तियां बनाता है रिवायती तौर पर एक चांदलर के तौर पर जाना जाता है। मोमबत्तियां रखने के लिए मुख्तलिफ आलात ईजाद किए गए हैं। मोमबत्ती के जलने के लिए, मोमबत्ती की बत्ती को रोशन करने के लिए हरारत का जरिया, आमतौर पर माचिस या लाइटर से एक नंगी शुला, इस्तेमाल किया जाता है, जो थोड़ी मिकदार में ईंधन, मोम को पिघला कर बुखारात बना देता है। एक बार बुखारात बनने के बाद, ईंधन फिजा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर भड़कता है और एक मुस्तकिल शुला बनाता है। ये शुला मोमबत्ती को जलाने के लिए काफ़ी हरारत फराहम करता है ताकि वाक़यात की खुद को बरकरार रखने वाली जंजीर के ज़रिए जलता रहे। शोले की हरारत ठोस ईंधन के बड़े बड़े हिस्से को पिघला देती है। माई ईंधन फिर कैपिलरी एक्शन के ज़रिए विक के ज़रिए ऊपर की तरफ बढ़ता है। माई ईंधन आखिरकार मोमबत्ती के शोले में जलने के लिए बुखारात बन जाता है। जैसे जैसे ईंधन, मोम पिघला और जल जाता है, मोमबत्ती छोटी होती जाती है। बत्ती के वो हिस्से जो बुखारात से बने ईंधन का अखराज नहीं कर रहे हैं वो शोले में खा जाते हैं। बत्ती को जलाना बत्ती के खले हुए हिस्से की लंबाई को महदूद करता है। इस तरह मुसलसल जलने वाले दर्जा हरारत और ईंधन के इस्तेमाल की शरह को बरकरार रखा जाता है। कुछ विक्स को कैंची या मखसूस विक टर्मर के साथ बाकायदगी से तराशने की ज़रूरत होती है, आमतौर पर तकरीबन 1/4 इंच, अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेंटीमीटर, आहिस्ता, मुस्तकिल जलने और सिगरेट नोशी को रोकने के लिए। 20वीं सदी में इस मकसद के लिए स्नफर्स कहलाने वाली खुसूसी मोमबत्तियां तैयार की गईं और इन्हें अक्सर बुझाने वाले आलात के साथ मिलाया जाता था। जदीद मोमबत्तियों में, बत्ती को इस तरह बनाया जाता है कि ये जलते ही मुरझाती है। ये यकीनी बनाता है कि बत्ती के सिरे को ऑक्सीजन मिलती है और फिर इसे आग भस्म कर देती है। मोमबत्ती से पहले, लोग तेल के लैंप इस्तेमाल करते थे जिसमें एक रोशन बत्ती माए तेल के बर्तन में आराम करती थी। रूमियों ने तकरीबन 500 कबल मसीह के आगाज से लंबे बत्तियों से सच्ची डबी हुई मोमबत्तियां बनाना शुरू कीं। कदीम ज़माने की यूरोपी मोमबत्तियां कुदरती चर्बी, लंबे कद और मोम की मुख्तलिफ शक्लों से बनाई जाती थीं। कदीम रूम में, मोम की ममनुआ कीमत की वजह से मोमबत्तियां लंबी से बनी थीं। वो कदीम यूनान में भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन गलत इस्तिलाहात का तयन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे कदीम जिंदा मोमबत्तियां हान चैन में 200 कबल मसीह में पैदा हुईं। ये इब्तिदाई चीनी मोमबत्तियां वहेल की चर्बी से बनाई गई थीं। करून वस्ती के दौरान, लंबी मोमबत्तियां सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थीं। 13वीं सदी तक मोमबत्ती बनाना अनगलस्तान और फ्रांस में एक गलत कराफट बन गया था। मोमबत्ती बनाने वाले चैंडलर्स घर घर जाकर इस मकसद के लिए किचन की चर्बी से मोमबत्तियां बनाते थे, या मोमबत्ती की छोटी दुकानों से अपनी मोमबत्तियां बनाकर बेचते थे। मोम, जानवरों पर मबनी टेले के मुकाबले में, धुएं के शोले के बगैर साफ तौर पर जलाया जाता है। मोम की मोमबत्तियां महंगी थीं, और करून वस्ता के यूरोप में निस्बतन कम लोग इन्हें अपने घरों में जलाने के मुतहम्मिल थे। ताहम, वो बड़े पैमाने पर चरच की तकरीबात के लिए इस्तेमाल होते थे। मशरिक़ वस्ता में, अब्बासी और फ़ातिमी खिलाफत के दौर में, मोमबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला गालिब मवाद था। मोम अक्सर लंबी दूरी से दरामद किया जाता था। मिसाल के तौर पर, मसर के मोमबत्ती बनाने वालों ने त्यूनस से मोम का इस्तेमाल किया। जैसा कि यूरोप में, ये मोमबत्तियां काफ़ी महंगी थीं, और ज़्यादातर आम लोग तेल के लैंप इस्तेमाल करते थे। अशराफिया, अगरचे महंगी मोमबत्तियों पर बड़ी रकम खर्च करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब्बासी खलीफा अलमतोकल अपने शाही महल्लात के लिए मोमबत्तियों पर सालाना 1.2 मिलियन चांदी के दिरहम खर्च करते थे। इब्तिदाई जदीद शाम में, तमाम समाजी इक्तिसादी तबकों की तरफ से मोमबत्तियों की बहुत ज़्यादा मांग थी क्योंकि वो रिवायती तौर पर शादी की तकरीबात के दौरान रोशन की जाती थीं। 1500 और 1600 की दुहाई के दौरान सफ़ुए दारुल हुकूमत इस्फहान में मोमबत्ती बनाने वालों की जमातें थीं। ताहम, मोमबत्ती बनाने वालों का सफ़ुए ईरान में निस्बतन कम समाजी मकाम था, जिसका मुवाजना हजरामों, गुसल खानों में काम करने वालों, खुशकस्मती बताने वालों, एंटों से काम करने वालों और पोर्टर्स के मुकाबले में। 18वीं और 19वीं सदियों में, स्पर्म वहेल के जरिए तैयार करदा एक मोमी मादा स्पर्मसीटी को एक आला मोमबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ज़्यादा देर तक जलती थी और इससे कोई जारहाना बू नहीं आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता मुतबादिल इस्तेमाल करें।
मोमबत्तियों की तैयारी 19वीं सदी के वसत में एक सनती बड़े पैमाने पर मार्केट बन गई। 1834 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले जोसेफ मॉर्गन ने एक मशीन को पेटेंट किया जिसने मोमबत्ती बनाने में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसने मोमबत्तियां मजबूत होने के साथ ही मोमबत्तियां निकालने के लिए हरकत पजीर पसटन के साथ सिलेंडर का इस्तेमाल करके मोल्ड कैंडल्स की मुसलसल पैदावार की इजाज़त दी। ये ज़्यादा मौसर मशीनी पैदावार फी घंटा तकरीबन 1500 मोमबत्तियां पैदा करती है। इससे मोमबत्तियां आवाम के लिए एक सुस्ती शे बन गईं। मोमबत्ती बनाने वालों ने भी रुई की मजबूती से बांधी हुई, सिर्फ बुट्टी हुई पिटियों से विक्स बनाना शुरू किया। ये तकनीक विक्स को जलते ही घुमा देती है, बत्ती की ऊंचाई को बरकरार रखती है और इसलिए शुला भी चुनके ज़्यादा से ज़्यादा बत्ती जला दी जाती है, इसलिए इनको खुद तराशने वाली या खुद इस्तेमाल करने वाली वकस कहा जाता है। 1850 की दुहाई के वसत में जेम्स यंग ने मगरिबी लोथियान में बाथ गेट में कोयले और तेल के शैलों से पैराफियन मोम कशीद करने में कामयाबी हासिल की और पैदावार का तिजारती लिहाज से काबिल अमल तरीका तैयार किया। पैराफियन को एला मयार की सुस्ती मोमबत्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक नीले रंग का सफ़ेद मोम था, जो साफ तौर पर जलता था और लंबी मोमबत्तियों के बरअक्स कोई नागवार बू नहीं छोड़ता था। 19वीं सदी के आखिर तक मोमबत्तियां पैराफिन मोम और स्टीरिक एसिड से बनी थीं। 19वीं सदी के आखिर तक लंदन में मुकीम प्राइसेस कैंडल्स दुनिया में मोमबत्ती बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। 1830 में विलियम विल्सन की तरफ से कायम किया गया 16 कंपनी ने भाप कशीद करने की तकनीक के नफाज का आगाज किया और इस तरह जल्द की चर्बी, हड्डियों की चर्बी, मछली के तेल और सनती चकनाइयों समेत खाम माल की एक वसी रेंज से मोमबत्तियां तैयार करने में कामयाब हुई। मोमबत्ती बनाने में पेशरफत के बावजूद रोशनी के एला तरीकों बशमूल मिट्टी का तेल और लैंपा और 1879 में तापदीपत रोशनी के बल्ब की ईजाद के बाद मोमबत्ती की सनत में तेजी से कमी वाक़ हुई। इस मकाम से मोमबत्तियां एक आराइशी शे के तौर पर फरोख्त होने लगीं। बरक़ी रोशनी की ईजाद से पहले मोमबत्तियां और तेल के लैंपा आमतौर पर रोशनी के लिए इस्तेमाल होते थे। बिजली के बगैर इलाकों में वो अब भी मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। 20वीं सदी तक शुमाली यूरोप में मोमबत्तियां ज़्यादा आम थीं। जनूबी यूरोप और बहिरा रूम में तेल के लैंप गालिब थे। आज तरक्की याफ्ता दुनिया में मोमबत्तियां बुनियादी तौर पर इनकी जमालियाती कद्र और खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ख़ास तौर पर नरम, गर्म या रोमानवी माहौल कायम करने, बिजली की खराबी के दौरान हंगामी रोशनी के लिए और मजहबी या रस्मी मकासद के लिए। 21वीं सदी में हालिया बरसों में खुशबू वाली मोमबत्तियों की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कोविड-19 वबाई बीमारी और इसके नतीजे में लॉकडाउन की वजह से खुशबू वाली मोमबत्तियां, डिफ्यूज़र और रूम स्प्रे की फरोख्त में ड्रामाई इजाफा हुआ। मोमबत्ती के काफ़ी मुस्तकिल और काबिल पैमाइश जलने के साथ, मोमबत्तियों का एक आम इस्तेमाल वक्त बताने के लिए था। इस मकसद के लिए तैयार की गई मोमबत्ती में वक्त की पैमाइश हो सकती है, आमतौर पर घंटों में मोम के लगाया गया है। इस तरह इस्तेमाल होने वाली मोमबत्ती की कस्म को एडोंट कैंडल कहा जाता है। हालांकि ये इस्तिलाह एक ऐसी मोमबत्ती के लिए भी इस्तेमाल होती है जो एडोंट की चादर में इस्तेमाल होती है। टेपर कस्म पैराफियन मोम की मोमबत्ती की पैमाइश की बुनियाद पर एक जदीद मोमबत्ती आमतौर पर तकरीबन 0.1 ग्राम फी मिनट की मुस्तकिल शरह से जलती है, जो तकरीबन उसी डब्ल्यू पर हरारत जारी करती है। 28 पैदा होने वाली रोशनी तकरीबन 13 लोमन्स है, तकरीबन 0.16 लोमन्स फी वाट की ब्राइट इफादियत के लिए, एक जरिया की चमकीली इफादियत एक तापदीपत रोशनी के बल्ब से तकरीबन 100 गुना कम। अगर एक कैंडीला जरिया तमाम समतों में यकसन तौर पर खारिज होता है, तो कल रेडिएंट फ्लूक्स तकरीबन शाम के 7 बजने में 20 मिनट बाकी मेगावाट होगा। एक आम मोमबत्ती की रोशनी की शिद्दत तकरीबन 1 कैंडीला है। ऐसा यूनिट कैंडेला दरहकीकत कैंडल पावर कहलाने वाली एक पुरानी इकाई पर मबनी थी, जो खास वजाहतों, एक मियारी मोमबत्ती के लिए बनाई गई मोमबत्ती से खारिज होने वाली रोशनी की शिद्दत की नुमाइंदगी करती थी। जदीद इकाई को ज़्यादा दरअसत और दोहराए जाने वाले अंदाज में बयान किया गया है, लेकिन इसका इंतखाब इस तरह किया गया है कि एक मोमबत्ती की रोशनी की शिद्दत अभी तकरीबन 1 कैंडीला है। मोमबत्ती के शोले का सबसे गर्म हिस्सा शोले के एक तरफ, बुनियाद पर इंतहाई मध्यम नीले हिस्से के बिल्कुल ऊपर होता है। इस मकाम पर शुला तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ताहम शोले का ये हिस्सा बहुत छोटा है और बहुत कम गर्मी की तवानाई जारी करता है।
नीला रंग केमिलुमिनेसेंस की वजह से होता है, जबकि नजर आने वाला पीला रंग गर्म काजल के जर्रात से निकलने वाले तापकारी की वजह से होता है। काजल पेचीदा कीमियाई रद्दअमल की एक सीरीज के जरिए बुनती है, जो ईंधन के मालिक्यूल से मालिक्यूलर नमू के जरिए होती है, यहाँ तक कि मिल्टी कार्बन रिंग मरकबात बन जाते हैं। शोले का थर्मल ढांचा पेचीदा है, बहुत कम फासले पर सेकंड डिग्रियों के बाईस दर्जा हरारत के दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। औसतन शोले का दर्जा हरारत तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 29 रंग का दर्जा हरारत तकरीबन 1000 के है। मोमबत्ती का शोला बनता है क्योंकि जलने पर मोम बुखारात बन जाता है। मोमबत्ती के शोले को बड़े पैमाने पर 3 और 5 खतों या जोन के दरमियान तस्लीम किया जाता है। सोनाई, ये मोमबत्ती के शोले का गैर चमकदार, सबसे कम और ठंडा हिस्सा है। ये वीक की बुनियाद के आसपास वाक़ है जहां ईंधन को जलाने के लिए नाकाफी ऑक्सीजन है। दर्जा हरारत तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस 1112 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जोन 2, ये नीला जोन है, जो शोले की बुनियाद को घेरे हुए है। यहाँ ऑक्सीजन की फराहमी वाफिर मिकदार में है, और ईंधन साफ और नीला जलता है। ये इस जोन से गर्मी है जिसकी वजह से मोम पिघल जाता है। दर्जा हरारत तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस 1470 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जोन 3, डार्क जोन एक ऐसा खित्ता है जो बत्ती के बिल्कुल ऊपर है जिसमें जली हुई मोम होती है। पाइरोलिसिस यहाँ जगह लेता है। दर्जा हरारत तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जोन आईवी, दरमियानी या चमकदार जोन पीला, सफ़ेद है और डार्क जोन के ऊपर वाक़ है। ये रोशन तरीन जोन है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म नहीं। ये एक ऑक्सीजन से महरूम जोन है जिसके नीचे से उठने वाले तमाम मोमी बुखारात को जलाने के लिए नाकाफी ऑक्सीजन है, जिसके नतीजे में सिर्फ जुज़वी दहन होता है। इस जोन में जले हुए कार्बन के जर्रात भी होते हैं। दर्जा हरारत तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस 2190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जोन वी, गैर चमकदार बैरूनी जोन या पर्दा जोन आईवी को घेरे हुए है। यहाँ शुला अपनी गर्म तरीन सतह पर है, तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट और मुकम्मल दहन होता है। इसका रंग हल्का नीला है, हालांकि इसका बेशतर हिस्सा पोशीदा है। मोमबत्ती के शोले की ऊंचाई का बुनियादी तयन करने वाला बत्ती का कतर है। इसका सबूत चाय की रोशनियों में मिलता है जहां बत्ती बहुत पतली होती है और शुला बहुत छोटा होता है। मोमबत्तियां जिनका बुनियादी मकसद रोशनी करना है ज्यादा मोटी बत्ती इस्तेमाल करते हैं।